मैं एकता सिंह आराधना संदेश मिनिस्ट्री से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कहती हूँ। और मैं आज यीशु मसीह के क्रूस पर से बोले गए 7 वचनों में से चौथे वचन को आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, जो मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और 46वां वचन, जहाँ पर लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहली वाणी में यीशु मसीह बोलते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पहली वाणी में हमें देखने मिलता है कि यीशु मसीह का संबंध पिता परमेश्वर से बना हुआ था। फिर दूसरी वाणी बोली, तीसरी वाणी बोली, लेकिन चौथी वाणी में एक समय ऐसा आया जब यीशु मसीह को ये एहसास हुआ कि पिता उनसे दूर हो गया है, और वह चिल्लाकर ऊंचे स्वर से कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था? इसका एक ही कारण था, पाप, क्योंकि पाप परमेश्वर से दूर करता है। यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे पापों के कारण थे, वे हमारे पापों के कारण पापी ठहराए गए थे। हम वचन में से पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय 24वां वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आज हमारे पापों के कारण ही उस आसमानी बाप ने अपने इकलौते बेटे से दूरी बना ली थी, उसे छोड़ दिया था, क्योंकि यहोवा पापों को देख भी नहीं सकता। ये हमें वचन में लिखा मिलेगा, हबक्कूक की पुस्तक 1 अध्याय 13वां वचन, हे यहोवा तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। हमारे पापों और बुराई के कारण ही पिता ने अपने बेटे से अपना मुंह फेर लिया था, क्योंकि वह उन पापों को देख भी नहीं सकता था। आखिर ये पाप क्या है और कहाँ से आया ये पाप? बाइबल के अनुसार पाप परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में अपराध है। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन में लिखा है, पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और हम जानते हैं कि पाप की शुरुआत लूसीफर से हुई, जो कि सब स्वर्गदूतों का प्रधान और सबसे शक्तिशाली था। उसने परमेश्वर के विरोध में होकर के परमेश्वर से ऊंचे स्थान पर होने की इच्छा करी, और यहीं से पाप का आरंभ हुआ। और यही लूसीफर, जिसको शैतान कहा जाता है, अदन की वाटिका में मनुष्य जाति के ऊपर पाप को ले आया। वहाँ पर उसने आदम और हव्वा को वही लालच दिया जो उसके मन में था कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। उस शैतान के बहकावे में आकर आदम और हव्वा ने उस फल को चख लिया जिसे परमेश्वर ने ना खाने की आज्ञा दी थी, और इस तरह से परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर उन्होंने पाप किया और पापी ठहरे। वहीं से पाप पीढ़ी दर पीढ़ी आदम की संतान में चलता आया। वचन बताता है, सबने पाप किया। अगर ये पाप किसी में नहीं था तो वो एकमात्र मनुष्य था, परमेश्वर का पुत्र, जो कि आदम से नहीं जन्मा था, जिसमें परमेश्वर की हर आज्ञा को माना और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सहली। हम देखेंगे रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 19वां वचन, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से हम सब पापी ठहरे, और इन पापों की क्षमा जरूरी थी, क्योंकि जब मनुष्य पाप करता है तो वह पाप उसे परमेश्वर से दूर करता है। हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक 19वां अध्याय 22वें वचन में हमें लिखा मिलेगा, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और अगर हम व्यवस्था का 4था अध्याय पढ़ें तो हमें वहाँ पापों की क्षमा के लिए बहुत सारी विधियाँ बताई गई हैं। उनमें से एक विधि है पाप बलि। सबको अपने पापों की क्षमा के लिए पाप बलि चढ़ानी होती थी। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबको अपने पापों की क्षमा के लिए पाप बलि चढ़ानी होती थी। और उन पाप बलि के लिए हर साल विधि के अनुसार जानवर चढ़ाए जाते थे। लेकिन फिर भी पाप वैसा ही बना हुआ था, क्योंकि हम देखेंगे वचन में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 4वां वचन, अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। वो लहू जो पाप बलि के रूप में चढ़ाया जाता था, वो सिर्फ शरीर को शुद्ध करता था। सिर्फ बाहरी रूप से पाप साफ किए जाते थे, परंतु पाप अंदर वैसे ही बने हुए थे। आत्मा पापों से मेली हो चुकी थी। इसलिए परमेश्वर के पुत्र को खुद जन्म लेकर इस धरती पर आना पड़ा और अपना लहू बहाकर हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाई। वो हमारे लिए शापित भी बना, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे पाप थे तो जरूरी था कि उन पापों की सजा भी उनके ऊपर हो, और उस सजा के लिए वो क्रूस पर लटकाए गए थे, ऐसा वचन हमें बताता है। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 21वां अध्याय 23वां वचन, जहाँ लिखा है, जो कोई लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। यीशु मसीह शापित नहीं थे। उन्होंने कभी पाप नहीं किया था, कभी परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम नहीं किया था। हमेशा अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, परंतु वे हमारे पापों की खातिर शापित बने।
वचन बताता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और उस मृत्यु की सज़ा नरक है। जितना हम नरक के बारे में जानते हैं कि वहाँ घोर अंधकार है, रोना और दांत पीसना है, वहाँ त्याग दिया जाना है, अकेलापन है और इन सबसे बढ़कर वहाँ दंड की आज्ञा है और परमेश्वर की अनुपस्थिति है। यीशु मसीह ने उन 3 घंटों में जब वहाँ अंधकार छाया हुआ था तो उस नरक को अनुभव किया। उन्होंने वहाँ रोना और दांत पीसना देखा, अकेलापन देखा, अपने पिता के द्वारा खुद को त्यागा हुआ महसूस किया और पापों का दंड उनके ऊपर था। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर नरक का अनुभव किया ताकि वो हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल सकें। और लिखा है तीसरे पहर तक वहाँ अंधकार छाया रहा। ये अंधकार सारे संसार के पापों का प्रतीक है। ये घोर अंधकार पापों के दंड को बताता है। आमोस उसके 8वां अध्याय 9वें वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूँगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूँगा। ये हमारे पापों का अंधकार था जो वहाँ छाया हुआ था। यीशु मसीह तो खुद जगत की ज्योति हैं, परंतु उस ज्योति के ऊपर हमारे पापों का अंधकार छाया हुआ था। और यहाँ यीशु मसीह चिल्लाकर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो वे तुच्छ समझे गए थे। उनकी गिनती अपराधियों के साथ हो रही थी। हमारे पाप उनके ऊपर थे और उन पापों के कारण उन पर ताड़ना पड़ रही थी। इन सब के बीच में पिता का प्यार उनसे बहुत दूर हो गया था। हमारे पापों के कारण परमेश्वर पिता ने अपने बेटे से अपना मुंह फेर लिया था, उसे छोड़ दिया था। जबकि परमेश्वर का वादा है कि मैं ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। यीशु मसीह के नाम का भी मतलब यही था। जब यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हुई थी तब कहा गया था कि उसका नाम इम्मानुएल होगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। वह जो सबसे बड़ी वाचा थी जो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ बांधी थी कि परमेश्वर हमारे साथ है। परंतु यहाँ तो यीशु मसीह जोर से पुकार कर कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या वो वाचा जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी थी वो टूट चुकी थी? क्या सच में पिता ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था? नहीं, सिर्फ यीशु मसीह की पहुंच से दूर हो गया था वो प्यार, क्योंकि यहाँ उस आसमानी बाप और उसके इकलौते बेटे के बीच में हमारे पापों का अंधकार छाया हुआ है, जिस वजह से वे प्यार यीशु से सिर्फ दूर हो गया है परंतु ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि ये कोई सांसारिक और कुछ सालों वाला प्यार नहीं था, ये वो प्यार था जो आत्मा से जुड़ा हुआ था। यूहन्ना 1 उसके पहले वचन में मिलेगा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और आगे पढ़ें तो इसी अध्याय में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। ये वचन प्रभु यीशु मसीह था जो तब से परमेश्वर के साथ था जब ये सृष्टि भी नहीं बनी थी और पिता और पुत्र ने साथ मिलकर इस संसार की सृष्टि करी। लेकिन ये पहला ऐसा समय था जब यीशु मसीह के जीवन में से खुदा बाप का साया यीशु मसीह से अलग हो गया। तब यीशु मसीह बेचैन होकर पुकार कर कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज उस क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर के प्यार की गहराई को नाप सकते हैं। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का हमारे प्रति कितना गहरा और सच्चा प्यार है। अगर हम देखें कि पाप क्या था तो उस पाप का सबसे भयानक रूप हमें उस क्रूस पर दिखाई पड़ता है। अगर हम देखें कि नरक क्या था तो नरक का भयानक रूप हमें उस क्रूस पर दिखाई पड़ता था। और अगर हम देखें कि परमेश्वर का प्रेम क्या है तो उस प्रेम का सबसे प्यारा रूप हमें उस क्रूस पर दिखाई पड़ता है। और यीशु ने ये सब कुछ सहा उस प्रेम की खातिर जो वो अपने पिता से और हमसे करते हैं। यीशु मसीह ने हमेशा अपने कामों और वचनों के द्वारा हमें कोई ना कोई सीख दी है। आज क्रूस पर से भी प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमको यही सिखाना चाहते हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी ही क्यों ना हो, हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अक्सर हम भी विपरीत परिस्थितियों में इसी तरह से परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं कि मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। परंतु यहाँ यीशु मसीह इतने कष्टों में होने के बाद भी परमेश्वर से सवाल नहीं कर रहे हैं, वे प्रार्थना कर रहे हैं जिस तरह से वे हमेशा प्रार्थना करते थे। ये एक प्रार्थना थी जो कि वो बोलते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमें याद रखना है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। पिता छोड़ सकता है, जन्म देने वाली माता भूल सकती है, परंतु परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। ना तो शेरों की मांद में परमेश्वर ने दानियल को छोड़ा था और ना जंगल में कभी परमेश्वर ने इजरायलियों को छोड़ा। ना कारावास में परमेश्वर ने पौलुस को और सिलास को छोड़ा
और ना ही शैतान के हाथों में परमेश्वर ने अय्यूब को छोड़ा, तो वो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को कैसे छोड़ सकता था। यहाँ पिता ने छोड़ दिया था, परंतु परमेश्वर ने नहीं छोड़ा था। परमेश्वर का रिश्ता यीशु मसीह के साथ नहीं टूटा था। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ सकता। पिता पुत्र का रिश्ता टूटा था, परंतु परमेश्वर उनके साथ था। यीशु मसीह जानते हैं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। जब यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उसका छोड़ा जाना हमारा स्वीकार किया जाना था। वो त्यागे गए ताकि हम अपनाए जाएं। उन्होंने अपना इकलौता पुत्र होने का अधिकार भी छोड़ दिया ताकि हमें परमेश्वर की संतान होने का हक मिल सके। उन्होंने अपने पिता को परमेश्वर कहकर पुकारा ताकि हम परमेश्वर को पिता और अब्बा कहकर पुकार सकें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13वें वचन में लिखा है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आज यीशु मसीह इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे यही कहना चाहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे छोड़ा ताकि तुम स्वीकार किए जाओ। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सबको बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।